पार्थ, सब धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्मों का त्याग करके गीता जी के अमर संदेशों की चर्चा चल रही है। ये संदेश अंतिम तो नहीं कहा जा सकता, पर यह संदेश, इसकी चर्चा चल रही है। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता न कर, शोक न कर। पिछले रविवार आप जी से निवेदन किया था, प्रथम अध्याय से लेके तो 18वें अध्याय तक भगवान ने पार्थ को अनेक घर दिखाए हैं, लेकिन कोई घर पार्थ को अपना नहीं मिल रहा और अपने घर पहुंचे भी रहा है, विश्राम नहीं मिल सकता। आप नागपुर चले जाओ या पुणे, विश्राम तो आपको अपने घर आके ही मिलेगा। विषाद योग नामक पहला घर दिखाया, मेरा नहीं है। सांख्य योग, कर्मयोग इत्यादि इत्यादि कितने घर भगवान ने पार्थ को दिखाए, लेकिन किसी घर में पार्थ पांव नहीं रख रहा, उसे अपनापन लग ही नहीं रहा। तो अंत में कहा, पार्थ तेरा घर वही है जो मेरा घर है, जो मैं हूं, मेरी शरण में आ जा। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। अगले रविवारों को दिव्य सज्जन चर्चा जारी रखेंगे। आज शुरू करते हैं। बिटिया, समझने की कोशिश करो, ये मेरा घर में पहुंचना क्या है। कई सारे शब्द प्रयोग किए गए। शरणागति मानो शरण में आना, समर्पण मानो अपना सब कुछ परमात्मा को चढ़ा देना, एक ही बात है। क्या अर्थ है इसका? सामान्य भाषा में हम क्या समझें? बड़ी उच्च चीज है शरणागति, बड़ी उच्च चीज है समर्पण। शरणागति अर्थात परमात्मा को पा लेना। एक बूंद सागर में मिल गई, एक नदी सागर में मिल गई, बस जीवन यात्रा समाप्त। जो पाना था सो पा लिया। सामान्यता देवियों क्या अर्थ इसका समझें। संत महात्मा बड़े सरल ढंग से समझाते हैं। कहते हैं, आप अपनी पुत्री का कन्यादान कर देते हो। शरणागति सुनने में तो बहुत आसान, समर्पण सुनने में तो बहुत आसान। हम समर्पित भक्त हैं, हम शरणागत हैं। वह शरणागत वत्सल, वह शरणागत वत्सल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम शरणागत हैं कि नहीं, बात तो सोचने की ये है। वह दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या हम दीन अपने आप को बना पाए हैं कि नहीं बना पाए, या अपने आप को भक्त बना पाए हैं कि नहीं बना पाए? शंका तो इस चीज पर है, बिग क्वेश्चन मार्क। आपने अपनी कन्या का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद आपकी बच्ची आपका घर छोड़ के अपने घर चली जाती है। शास्त्र की बातें हैं। आजकल क्या समझा जाता है परमात्मा जाने। शास्त्र क्या कहता है? आप बच्ची को आशीर्वाद दिया करते थे। जिस वक्त बच्ची को विदाई देते थे, डोली में बिठाते थे, ऐसे करके रोते हुए विदाई देते थे। बच्ची तो इस घर को छोड़ के, मेरे घर को छोड़ के तुम अपने घर जा रही है, अपने घर बिटिया सुखी रहना, आशीर्वाद देते थे। अपने घर सुखी रहना, ये आशीर्वाद दिए जाते थे। मानो अब तेरा घर ये नहीं है,
अब तेरा घर जहां तू जा रही है, जिसे आजकल ससुराल कहा जाता है, पहले उसे अपना घर कहा जाता था। तू अपने घर जा रही है। अब बिटिया उस घर से तेरी लाश निकले, तू नहीं। ये उस वक्त उपदेश दिए जाते थे, ये उस वक्त शिक्षा दी जाती थी। उस घर में, उस घर को इस प्रकार से अपना लेना है समर्पण, शरणागति। क्या करती है लड़की? अब तो माताओं सब रिवाज बदल गए। पहले लड़की का नाम भी बदल दिया जाता था। एक स्टैंप लग जाती थी, मांग में सिंदूर भर दिया जाता था, बिंदी लग जाती थी, यहां चूड़ा पहना दिया जाता था, कपड़े शगुन वाले, शुभ शगुन वाले कपड़े पहना दिए जाते थे। जाते ही वहां के माता पिता, सास ससुर, ये इन लॉज वगैरह तो अब बदलना है, तो अपना घर होता था। वहां के माता पिता बच्ची का नाम बदल देते थे। नाम भी बदल गया। कुमारी प्रियंका चोपड़ा, वहां जाके श्रीमती कुछ नाम और रख दिया, श्रीमती खोसला बन गई। नाम भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया। शरणागति, समर्पण। मात्र इतना ही नहीं, आज राखी का त्योहार आया है। बच्ची की इंतजार है। भाइयों को, चाहे भाई जाए राखी बंधवाने के लिए, चाहे बहन आए राखी बांधने के लिए, जो अपने घर चली गई है। एक आधा साल आती है, बाद में कहती है मम्मी, इस मम्मी को, जो मायके की मम्मी, इसको कहती है मम्मी, इनका राखी का रिवाज नहीं है। बात खत्म। मानो नाम बदल गया, सरनेम बदल गया, रीति रिवाज वहां के अपना लिए। यदि यही चीज हमारी संसार से निकल के परमात्मा के घर जाके हो जाती है, तो इसको कहते हैं शरणागति, इसको कहते हैं समर्पण। अगले रविवार को साधक जन इसी चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare